तो देखो अब हम पढ़ेंगे सारे फॉर्मूलेस रिलेटेड टू द रेक्टिफायर। ओके, तो सबसे पहले नंबर ऑफ डायोड। अभी मैंने बताया कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज होते हैं, वन। हाफ वेव में वन होते हैं, सेंटर टैप में दो होते हैं और ब्रिज टाइप में फोर होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास, अगर हमें आईडीसी पूछा हुआ होगा क्वेश्चन में, या तो देख लो आईडीसी बोलो या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बोल लो। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या फिर आई एवरेज बोल लो, एक ही बात है। मैं फिर से लिख रही हूँ, आई डी सी इज इक्वल टू आई एवरेज। तो यहाँ पे कितना हो गया, आई डी सी इज इक्वल टू आई एवरेज। इसका फॉर्मूला हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में होता है आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय पाई। मान लो हमारे पास ये वेव फॉर्म होती है एसी की, इस तरह से। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मैक्सिमम करंट ये कितना जाएगा। तो आई डी सी बोलो तो आई मैक्सिमम बाय पाई हो जाएगा, और अगर वी डी सी बोलोगे तो क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय पाई। तो वो नहीं याद करना, बस एक चीज याद रख लो कि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आई मैक्स बाय पाई हो जाएगा, सेंटर टाइप के केस में टू आई मैक्स बाय पाई हो जाएगा, और ब्रिज टाइप के केस में भी सेम रहेगा, टू आई मैक्स बाय पाई। ये अलग अलग फॉर्मूलेस तुम्हें याद रखने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में वो कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी रेक्टिफायर पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह अगर हमसे आई आर एम एस पूछा हुआ है, अगर तुमने याद हो तो लास्ट टाइम तुमने आई थिंक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा था ना, आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस इज द रूट मीन स्क्वेयर, राइट। तो इस केस में आई आर एम एस का क्या फॉर्मूला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, दैट इज आई मैक्स बाई टू। सेंटर टैप के केस में आई मैक्स बाई रूट टू, और ब्रिज टाइप के केस में भी आई मैक्स बाई रूट टू। ओके, नेक्स्ट होता है हमारे पास, नेक्स्ट होता है हमारे पास एक मिनट, नेक्स्ट होता है हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज जैसे कि नाम से पता लग रहा है, पीक मतलब मैक्सिमम, इनवर्स मतलब उल्टी, जैसे पीक वोल्टेज। तो पीआईवी का क्या फॉर्मूला होता है, वी एस मैक्सिमम। वी एस मैक्सिमम की कितना ये मैक्सिमम जा रहा है, इस केस में क्या होता है, सेंटर टैप के केस में टू वी एस मैक्सिमम। अगेन ब्रिज टाइप के केस में क्या हो जाएगा, वी एस मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखो कि ये डिफरेंट है, सेंटर टैप के केस में टू वी एस मैक्सिमम हो जाएगा, और ब्रिज टाइप के केस में वी एस मैक्सिमम हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट इसमें हो जाएगा, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, वीडीसी। वीडीसी आउटपुट डीसी वोल्टेज, जैसे मैंने बताया था आईडीसी आई मैक्स बाई पाई होता है, तो वीडीसी क्या हो जाएगा, वी मैक्स बाई पाई। और ये कितना हो जाएगा, टू वी मैक्स बाई पाई। ये भी कितना हो जाएगा, टू वी मैक्स बाई पाई। करेक्ट। तो तुम्हें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या फॉर्मूला पता है, वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर मुझे इसे करंट के टर्म्स में निकालना है तो आई इंटू आर कर दो, तो आई मैक्स इंटू आर एल डिवाइडेड बाई पाई। इसमें भी क्या हो जाएगा, टू आई मैक्स इंटू आर एल डिवाइडेड बाई पाई। सेम इज द केस विद हेयर। गॉट इट। अब इसी तरह अगर हमें नेक्स्ट निकालना है वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन हाफ वेव के केस में गुड होती है, मतलब ठीक होती है, सेंटर टैप के केस में बेटर हो जाती है, और ब्रिज टाइप के केस में और ज़्यादा अच्छी हो जाती है।